लास्ट टाइम जब मैं मरी गई थी तो इंस्टा पे मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप अपना व्लॉग क्यों नहीं बनाती। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटा सा मिनी सा व्लॉग बना लूँ, आप लोगों को भी मरी देख के कुछ ठंड पड़ जाए। अच्छा, तो स्टोरी कुछ यूँ है कि हमें बच्चों ने शदीद तंग करके रखा हुआ था कि गर्मियाँ हैं, छुट्टियाँ हैं, हमको कहीं जाना है। पिंडी इस्लामाबाद के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है मरी, क्योंकि वो करीब भी है, रीज़नेबल भी है। बच्चों को हमने लिया, पैकिंग की और हम पहुंच के सही ठंड में मरी। आजकल मरी का मौसम बड़ा ही मज़े का हो रहा है। सही धुंध पड़ी हुई है, फॉग पड़ी हुई है, ठंड है, बादल नीचे आए हुए हैं सड़कों पे और खूब इंजॉय कर रहे हैं सब। इस ट्रिप की एक ख़ास बात ये थी कि इस ट्रिप में मेरी बहन मेरे साथ थी। हम दोनों को मौका मिल गया, वहाँ बैठ के खूब हमने गपशप लगाई। यहाँ पे हर बंदे की अपनी मसरूफियात होती हैं, इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन वहाँ बैठ के हमने सही सारे ख़ानदान वालों के बारे में बातें की। अब ये वीडियो देखे ख़ानदान वाले मेरे पीछे ना पड़ जाएं, क्योंकि मैं मजाक कर रही हूँ। सारा और इफ्राहिम ने तो हमें खूब तंग किया। उनका तो बस नहीं चल रहा था, जितना मीठा खा सकते थे उन्होंने इस ट्रिप पे खाया। खैर, हम लोगों ने भी उन्हें ज़्यादा तंग नहीं किया, क्योंकि हमने कहा कि चलो इंजॉय कर रहे हैं, अगर इंजॉय करने आए हैं तो इंजॉय करने दें इनको। वही सारा वाली बात, छोटी सी ज़िंदगी है, इंजॉय कर लें। चाय शाय पीने के बाद हम पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन पे। क्या कमाल का व्यू था, क्या कमाल की जगह थी, खूब हमने इंजॉय किया। सुबह उठते ही हम माँ बेटा बेटी ने सेम ड्रेसेस पहन लिए। बड़े मैचिंग ड्रेसेस पहने हुए हैं तीनों ने। वाह, सारा इतनी खुश है, इफ्राहिम क्यों नहीं खुश है ज्यादा? हाँ, सीरियस क्यों रहता है? उसके बाद जो रात को बातें हमारी फिनिश नहीं हो सकी थी, वो सुबह बैठ के हमने की। मरी में उस वक्त काफ़ी बारिश हो रही थी और हम लोग वेट कर रहे थे बारिश रुकने का, क्योंकि आगे हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा प्लान था कि हम लोगों ने खुद कुकिंग करनी है, वो भी लकड़ियाँ जला के। और ये मेरी बहन का सबसे फेवरेट काम है। मरी के मौसम की सबसे अजीब बात यह है कि कभी भी अचानक से धूप निकल आ सकती है और कभी भी अचानक से बारिश हो सकती है। मरी के मौसम का सारा के मूड की तरह कोई एतबार नहीं। अब बारिश रुक चुकी थी और हम लोग पहुंच गए थे गोल्फ क्लब में चाय पीने के लिए। सबसे बेस्ट जगह है गोल्फ क्लब, अगर तो आप चाहते हैं कि बड़ा पुरसकून जगह में मिले मरी में। जब चाय हमने पी ली तो हमने सोचा अब क्यों ना अब खाबा डाबा हो जाए। तो हम चले गए मरी में एक गांव में। ये जगह हमने स्पेशल ढूंढी थी कि जहाँ पे बैठ के हम कुकिंग कर सकें। बड़ी ही पीसफुल जगह थी, आना जाना इतना नहीं था गाड़ियों का, और ये गांव के बीच में एक बड़ी प्यारी सी जगह थी। सबसे पहले हमने वहाँ पे लकड़ियों से आग जलाई, और जो कि हमारे लिए बड़ा ही ज़बरदस्त सा एक्सपीरियंस था। ठंडे ठंडे मौसम में आग जलाने का अपना ही मज़ा था। और मेरी बहन ने फ़ौरन से चावल गीले कर दिए पुलाव बनाने के लिए। अब मुझे भी तो कुछ दिखाने के लिए करना था ना, इसलिए मैंने लुक बिजी डू नथिंग वाले फॉर्मूले पे अमल करने के लिए नारियल लेके बैठ गई और वो आहिस्ता आहिस्ता काटना शुरू कर दिया, ताकि किसी तरह टाइम गुजर जाए और मुझे काम ना करना पड़े। देखते हैं फिर कैसा बनेगा पुलाव। और आप देखें जगह कितनी ज़बरदस्त है जहाँ पे हम आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। गांव है ये मरी का, और यहाँ पे बैठ के हम लोग कुकिंग कर रहे हैं। एक क्यूट से बाबा जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे तो खाना बन रहा है तो वो फ़ौरन से हमारे पास आ गए। मेरी तरह वो भी खाने पीने के काफ़ी शौकीन लग रहे थे। उन्होंने आते साथ हमें एक बैड न्यूज़ दी कि मौसम चेंज हो रहा है और अभी यहाँ पे बारिश होने वाली है, और आप लोग जल्दी जल्दी से पुलाव अपना कंप्लीट करें। क्या हुआ? क्या बना रही है तायरा? गोल गोल कबाब, शामी कबाब बना रही। वाह, इफ़ेम आप क्या कर रहे हैं? अखबारों को डाल रहा हूँ आग लगाने के लिए। देसी तरीका लगा रहा हूँ, देसी तरीका। अब हुआ कुछ यूँ कि गांव के क्यूट क्यूट से बच्चे इकट्ठे होके हमारे पास आने लगे कि जी शहर से लोग आए हैं और आके ऊपर खाना बना रहे हैं, चलो चल के देखते हैं। और वो बच्चे इतने क्यूट थे कि मैं आपको क्या बताऊं। हमने उन सारे बच्चों को इकट्ठा किया और अपने पास बिठा लिया, और हम भी खुश हो के चलो सारा जो है अब हमें तंग नहीं करेगी, कम से कम उन बच्चों के साथ लगी रहेगी।
उन बच्चों ने बड़े खुशी खुशी वो फ्रूट खाया जो कि हम पिंडी से लेके गए हुए थे। अच्छा, एक बात आप लोग मुझे बताएं कमेंट में कि पठान बच्चे इतने क्यूट क्यों होते हैं। पठानों के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, पता नहीं क्यों, ब्राउन बाल और इतनी प्यारी प्यारी उनकी आंखें। मुझे तो बहुत ही पसंद हैं पठानों के बच्चे। और सारा ने एज यूजुअल कुछ भी नहीं खाना, बस सबको खाते हुए देखना है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, इधर तो देखो। पापा देखो मैं क्या कर दिया। सारा ये आपके फ्रेंड्स आ गए हैं? सारा, आपकी दोस्त क्या कर रही हैं? वाओ, मुझे क्या डालो। वो छोटी सी बच्ची खुबानी के बीज को इतने मज़े से तोड़ रही थी और साथ खा रही थी, और हमारा इफ्राहिम उससे सख्त इम्प्रेस था। और वो बार बार हैरान होकर यही कह रहा था कि छोटी सी बच्ची कैसे इस बीजों को तोड़ रही है। निकालते हुए और खाती है। हेलो बोलो, हेलो बोलो। और चाहिए? ठीक है। और फिर हुआ वही जिसका हमें डर था। अभी हमारा पुलाव आधा ही बना था कि बारिश स्टार्ट हो गई, और वो जो हमारे ख्वाब थे ना कि हमने चिकन टिक्का बनाना है, हलवा बनाना है और पता नहीं क्या क्या, वो ख्वाब हमारे बारिश में ही बह गए। सबसे अच्छी बात जो हमारे गांव में बैठने वाली हुई थी ना, वो ये हुई थी कि हमें वहाँ गांव वालों ने जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई हमें तरपाल ला के दे दिया, जिसकी वजह से जो हमारी पिकनिक थी ना वो ज़ाया नहीं हुई। मेरा आपने क्या बना लिया? रायता। रायता बन चुका बिल्कुल। ये बन ही गया है, ये पुलाव भी हमारा बन रहा है। और ये बारिश की हालत है कि हमने यहाँ पे ये टेंट रख दी है। गाँव वालों ने हमारी हेल्प की है। गाय भैंसे सब आ गई हैं। बारिश की आवाज़ में बड़ा अच्छा लगा। आखिरकार शदीद बारिश में अल्लाह ने हमारा साथ दिया और हमारा पुलाव बन ही गया। पुलाव भी बन गया और बल्कि कबाब भी बन गए, थोड़े टूटे हुए बने लेकिन बन गए, साथ रायता भी बन गया। और मेरी बहन ने एज़ यूजुअल उसका जो सबसे फेवरेट काम था लोगों को बांटने वाला, वो उसने स्टार्ट कर दिया। शॉपर वो अपने घर से लेके आई हुई थी, वो घर लेके जाना चाहते उनको उसने शॉपर में डाल दिया, और जो लोग वहाँ पे खाना चाह रहे थे उसने वहीं पे प्लेट में चावल डाल के उनको दिए, और लोगों ने खूब इंजॉय करके खाया भी और उसको काफ़ी दुआएं भी दी। अल्लाह ऐसे इंसान के रिस्क में ज़रूर बरकत डालता है जो दूसरों का अपने से पहले ख्याल रखता है। आखिरकार मुझे भी गरम गरम पुलाव मिल गया खाने को। लकड़ी के चूल्हे के बने हुए पुलाव की क्या ही बात है। तो हमारा आज का व्लॉग होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा कि मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे व्लॉग्स बना सकूं।